मंत्रिमंडल गठन के बाद मोहन कैबिनेट की आज पहली बैठक रखी गई है, जहां आज मुख्यमंत्री सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी, जहां विकास कार्यों और विभागों के बंटवारे पर सीएम मंत्रियों से चर्चा करेंगे और बैठक के बाद विभागों का भी जल्द ही बंटवारा हो सकता है। जहां आपको बता दें कि आज 11 बजे मंत्रालय में ये बड़ी बैठक रखी गई है। नवनियुक्त सभी मंत्रियों के साथ सीएम बैठक करेंगे और विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा होगी, साथ ही मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर भी बंटवारे को लेकर चर्चा की जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बैठक जहां सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ सीएम मोहन यादव बैठक करेंगे। 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी, जहां माना जा रहा है मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद विभागों को जल्द ही विभागों का ऐलान किया जा सकता है। मंत्रिमंडल गठन के बाद मोहन कैबिनेट की ये पहली बैठक है। सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ बैठक मोहन यादव करते नजर आएंगे और माना जा रहा है विकास कार्यों के साथ ही बैठक में विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक रखी गई है, जिसमें विकास कार्यों और विभागों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों से चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी आज नवनियुक्त मंत्रियों के साथ पूरी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, आज 11 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ जो है अपनी पहली कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि कैबिनेट के साथ बैठक में अगर बात की जाए तो तमाम मंत्रियों को उपस्थित रहने की जो है वो बोला गया है। खासतौर पर देखा जाए तो 28 मंत्रियों ने कल ही शपथ ली थी, जिसके बाद अब तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें अगर बात की जाए तो सारे 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। खासतौर पर अगर बात की जाए तो तमाम मंत्रियों को से विकास के रोड मैप को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। चूंकि अगर हम बात करें तो लगातार विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एक बड़ा जो मुद्दा इस बैठक का होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब विभाग के बंटवारे को लेकर जो है ये बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। चूंकि अगर बात की जाए तो तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें अगर देखा जाए तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कद के हिसाब से पद जो है वो देना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। खासतौर पर अगर बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे जो कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं दोनों एक ही कद के जो है एक ही राजनीतिक कद के नेता है, तो दोनों को इसी हिसाब से विभाग देना एक बड़ी चुनौती जो है वो बन सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो जब जो गठन हुआ है मंत्रिमंडल का, तो जो पूरी मंथन का दौर चला है उसमें इस विभागों को लेकर भी कहीं ना कहीं तस्वीर स्पष्ट जरूर हुई होगी। उसके बाद ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो उसके पहले तमाम मंत्रियों से चर्चा जो है वो आज डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही विषय अगर बात की जाए तो बड़े विषय दोनों ही दिखाई पड़ते हैं। चूंकि अगर बात की जाए तो जो विभागों का बंटवारा है ये अब मंत्रिमंडल गठन के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा कैबिनेट के अंदर बिल्कुल प्रखर, लेकिन जिस तरह से आपने कहा और हम शुरुआत से भी चर्चा करते आ रहे हैं कि बड़े कद के नेताओं को उनके कद के हिसाब से जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन लोकसभा चुनाव भी सामने है। जिस तरह से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, क्या माना जाए लोकसभा चुनाव के लिहाज से कोई बड़ी जिम्मेदारी जो बड़े कद के नेता हैं उन्हें सौंपी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, बड़े कद के नेताओं को अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश भेजने का एक सबसे बड़ा कारण विधानसभा चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों की तैयारी और दोनों की को लेकर बड़ी जिम्मेदारियां जरूर रही हैं। चूंकि अगर बात की जाए तमाम ऐसे नेताओं की मंत्रिमंडल के अंदर भी अगर देखें तो दोनों ही बड़े नेताओं की बात की जाए, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, दोनों ही ऐसे नेता है जिनका जो प्रभाव
प्रभाव है, जिनका जो राजनीतिक प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश पर दिखाई पड़ता है, खास तौर पर जिन इलाकों से दोनों मंत्री आते हैं। एक तरफ अगर बात की जाए, कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ के एक बड़े चेहरे हैं। पूरे मालवा निमाड़ में अगर बात की जाए तो उनके राजनीतिक फेस वैल्यू उनका काफी ज्यादा है। और वहीं अगर प्रहलाद पटेल की बात की जाए तो प्रहलाद पटेल की भी अगर बात की जाए तो ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, इसके अलावा बिल्कुल प्रखर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि जो संतुलित एक मंत्रिमंडल हमने देखा है मध्य प्रदेश का, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इस समय तैयारी में दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी हालांकि इसका क्या कुछ असर दिखाई देता है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।